इस्लामी के रहनुमाओं की फांसी। जफर इलाही साहब अब तक बांग्लादेशी हुकूमत 5 ऑपोजिशन रहनुमाओं को फांसी चढ़ा चुकी है, जिनका जुर्म पाकिस्तान से मोहब्बत था। इस इकदाम के बाद तुर्की ने तो अपना सफीर वापस बुला लिया। हमने अब तक क्या किया? कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कह रही है शाजिया, हमने अब तक सिर्फ उनके एम्बेसडर या उनके शारजे को बुला के उसको कहा कि ये गलत है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा हमारा रिएक्शन जस्टिफाइड है। देखिए, मेरे ख्याल में ये हसीना वाजिद जो है ये तो जहरीले एंटी पाकिस्तानी है। इतना एंटी पाकिस्तानी उनके लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए कि इतना एंटी पाकिस्तानी रहने के लिए ज्यादा उनको हिंदुस्तान के गोद में, ज्यादा मोदी के गोद में उसको जाना पड़ता है। और बांग्लादेश की जो अवाम है, आखिर खुदा के लिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया ना। इधर तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा वोट नहीं था वेस्ट पाकिस्तान में, इधर तो यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी पंजाब में, खिज़र अयात वो तो कांग्रेस के साथ लगी हुई थी। इट इज फजल हक शेर बंगाल जिसने पाकिस्तान को बनाया। तो ये इस लेडी को समझना इस वक्त कि ये सब उलट गया है, अब उसके हर लोग हैं वो इंडिया के साथ हैं, इंडिया के खिलाफ है, इट्स रॉन्ग। और अब देखिए एक्सट्रीमिज्म उधर बढ़ेगा। माय गॉड, आप जाके लोगों को कत्ल करते हैं और अनजस्टिफाइड तरीके से उनको टांगते हैं। कैंगरू कोर्ट से कोई लॉ ठीक नहीं। हर इंटरनेशनल एजेंसी ने आपको क्रिटिसाइज किया है, यूएन ने किया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, यूएनएचसीआर में पाकिस्तान ये केस को ले जा रहा है। आप क्या कर रही हैं अपने मुल्क के साथ? आप तो एक्सट्रीमिज्म को इंकरेज कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में हम ऐसी जाहिर है जो खातून अपने वालिद के किए हुए मुआहदों का पास नहीं रखेगी, वो अपनी कौम के साथ ऐसी ही तवक्कुआत ऐसी खातून से की जा सकती हैं। लास्ट कमेंट अगर मैं कह दूं, इत्तेफाकन मैं उन मीटिंग पे था जब मुजीबुर रहमान को भुट्टो ने छोड़ा था और इस्लामिक समिट के वक्त जब आया था, तो आपको मैं बता नहीं सकता हूं एक एक को कितने जबरदस्त बातें करते थे। हाँ, हमारा कोई कनेक्शन रहेगा, रहना चाहिए, हाँ हम एकदम अलग नहीं होते चाहते। वो बाप और वो लफ्ज और इस औरत जो लोगों को जाके बेगुनाह को टांग रही है, कमाल है। डॉक्टर साहब, वही सवाल हमारा सिर्फ एहतजाज ही काफी है, कोई अमली इकदाम भी उठाना है? जी जी, आप करें। नहीं सर, एहतजाज तो मुझे नहीं पता कहाँ किया हमने तो हुकूमत को तो छोड़ दें आप, हुकूमत तो मुझे नहीं पता पनामा लीक्स के अलावा उनका क्या काम है इस वक्त डिफेंड करना। यही मुझे लगता रह गया है कि थोड़े दिनों में तारिक फातमी साहब और सत्ताज अजीज साहब भी और वजारत खारजा भी यहाँ पे खड़े होके उनके तर्जुमान भी पनामा लीक्स को डिफेंड कर रहे होंगे या पनामा पाकिस्तान रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा तो काम नहीं रह गया। बात यह है कि हुकूमत को आप रखें साइड पे, वो तो एक पैरालाइज मफलूज हुकूमत है इस वक्त बदकिस्मती से। एक होती है रियासत की पॉलिसी। हमें बतौर रियासत इस मामले को उठाना चाहिए था दुनिया भर में कि ये देखें, ये कोई बांग्लादेश या हमारे जो हम वो अलग हो गए, एक बुरे नोट पे हमसे अलग हुए और हमने फिर उन्हें तस्लीम किया, दिल पे पत्थर रखे, हमने अपनी गलतियां भी बहुत सारी मानी। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश ने खुद, एक बड़े जबरदस्त कौम है बंगाली कौम, उन्होंने ये साबित करना है कि क्या वो वाकई आजाद हो गए या भारत की सैटेलाइट स्टेट बन गए। ये बिल्कुल एक भारत का कोई सूबा है, उन्होंने ये तय करना है। उनमें और एक भारत के सूबे में भारत की रियासत में फर्क होना चाहिए और उनको एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे, जिसका एक दारुल खिलाफा है, जो अजीम कौम है एक बंगाली कौम, उनको अपने मामला तय करने चाहिए पाकिस्तान। अब बदकिस्मती से, जैसा कि हिलाली साहब ने भी कहा, वहां पर यह पॉपुलर सेंटिमेंट नहीं है। वहां पर जो आपने ह्यूमन राइट्स को तो वायलेट करते हुए और वहां पर फांसियां लगा रहे हैं आप ज़ईफ लोगों को, ये किसी तरह से वहां का पब्लिक ये नहीं चाह रही। अब आप टीवी पे दिखा दें, वहां एक मजमा खड़ा कर दें, वहां उनके मीडिया के लोग आए हुए थे, मैंने उनसे इंटरेक्ट किया इस्लामाबाद में, वो मुझसे मान रहे थे इस बात को, वो बिल्कुल मान रहे थे कि जी हम बिल्कुल नई दिल्ली हमसे बड़ा खुश हो रहा है। मैंने कहा तुम लॉन्ग टर्म में नुकसान उठाओगे, तुम लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान उठाओगे और तुम्हें किसी किस्म का, तुम्हारे अपने अंदर, पाकिस्तान को छोड़ दो साइड पे, तुम्हारे अपने अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जो कि लाली साहब कह रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, नफरतें बढ़ेंगी लोगों के अंदर, ये तुम आइसोलेशन में जाओगे दुनिया में। लोग तुम्हें कहेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल, जैसे देखें ना पूरे सार्क ममालिक में कितने मुल्क ऐसे हैं जिनको भारत ने छोड़ दिया है अपनी सैटेलाइट स्टेट, उनके अंदर खाना जंगियां करवाई, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो। तो ये ऐसे मुल्क तो बहुत थोड़े रह गए जो कि इंडिपेंडेंटली अपनी को पॉलिसी बना सके, इख्तियार कर सके। तो मेरी से भी गुजारिश है, क्या हम इस मामले को आलमी अदालत में नहीं लेकर जा सकते? आखिरी सवाल, आलमी अदालत में इस मामले को जा सकता पाकिस्तान?
नहीं, मेरा ख्याल है कि आलमी पाकिस्तान इदारे ने तो तुर्की इस से मामले पहले को तो उठा ही लिया है ना। सॉरी, आलमी इदारे हैव टेकन जी, नोटिस, डॉक्टर। इनको फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैंपियन अमेरिका बिल्कुल गपचुप है। उनके इदारे जो हैं, जिसमें सही, जी, कुछ डॉक्टर साहब। अमेरिकन हैं कह रहे हैं, मगर सही। नहीं, बात जी, ये है ना डॉक्टर कि उनके सामने लेके कौन जाता। बदकिस्मती आप देखें कि तुर्की में, हालांकि तुर्की के अपने अंदर बड़े मसाइल हैं, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, वहां पे गंभीर बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेट टर्की ने वहां पे एम्बेसडर को निकाल दिया है। अब देखें कितना बोल्ड। अब पाकिस्तान, मैं नहीं, आप यकीन करें, यहां का मीडिया, मुस्लिम लीग, कितनी मुस्लिम लीग है पाकिस्तान में, आप नोट करें, एक मुस्लिम लीग कायद आजम की तरफ से स्टेटमेंट आई है सिर्फ, बाकी कोई 25-30 मुस्लिम लीगें बोली नहीं है। किसी ने बात ही नहीं की, किसी जमात ने, किसी पार्टी ने कोई बात ही नहीं की। आप इस तरह पैरों में गिरे हुए जाकर दुनिया की, और देखिए आपका क्या ख्याल है, आपके इस तरह पैरों में गिरेंगे तो आपसे नई दिल्ली आपसे बात करेगा। नई दिल्ली में बड़े अच्छे हमारे दोस्त अहबाब हैं, लेकिन आप एक बराबरी की सतह पे जाएंगे, कोई अपनी इज्जत वकार, तो आपसे बात करेंगे। आपका ख्याल है? बिल्कुल जी, हम तो वहां पे ऐसे बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक सैटेलाइट स्टेट बनाने की कोशिश की है, हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को भारत की, और मेरा ख्याल है इसमें वो नाकाम होंगी। अगर उन्होंने आगे जाके मोदी की तरह वजीर आजम बनना है भारत का तो अलग बात है, लेकिन इससे आगे उनकी पॉलिसी नहीं चलेगी। जी।